बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सुपर डिलीशियस आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होगा ना, अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है टमाटर हैं, प्याज हैं और हरी मिर्च है मेरे पास 4 अदद। यहाँ पर मेरे पास साबित हरी मिर्च है और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, जिसको मैंने ना स्लाइसिस में कट कर लिया है। साथ ही मेरे पास एक प्याज है बड़े साइज़ का, जिसको मैंने बिल्कुल रफली कट कर लिया है। चलें जी, इसको ऐड करके ना इनको हमने ना हल्का सा फ्राई कर लेना है। ना ही प्याज को हमने गोल्डन करना है, सिर्फ और सिर्फ हम 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा हमने इसको सोते करना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ना मैंने सब्जियों को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं जो सारी सब्जियां ना हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सब्जियों को ना हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी ना, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जब तक ये सब्जियां ठंडी हो रही हैं तब तक हम इसका जो अगला स्टेप है ना वो शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का मेरे पास और 5 से 8 मेरे पास है लौंग। और इनको ना हमने तकरीबन 25 से 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि प्यार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने तकरीबन 1 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है ताकि उसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को भी यहाँ पर मैंने ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो गई है। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमें शुरू में ही फ्राई कर लेना चाहिए। अगर हम इसे शुरू में फ्राई नहीं ना करते हैं तो आखिर तक सालन में इसकी कच्ची सी जो स्मेल है ना वो रह जाती है, इसलिए शुरू में इसे लाजमी फ्राई करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करना है हमने गोश्त। तो यहाँ पर ना मैंने बीफ लिया है 500 ग्राम और इसकी ना मैंने छोटी छोटी बोटी बनवा ली है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, और बीफ को ना हमने तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि जो बीफ का कलर है ना वाइट गोल्डन हो जाए। तो जल्दी से मैं बीफ को फ्राई कर लूँ 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बीफ को फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। बीफ का जो कलर है ना आप चेक कर सकते हैं, वाइट हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें। 1/4 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए हल्दी को और नमक को ना हमने 1 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए मैंने हल्दी को और नमक को ना 1 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है क्योंकि अब हमने ना इसके अंदर दही ऐड करनी है। तो तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है और अच्छी तरह से ना मैंने इसको फेंट लिया है। दही जब भी आप ऐड करें या फिर क्रीम ऐड करें तो ना फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना, नहीं तो जो दही है ना वो आपकी फट जाएगी। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ना हमने दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तब तक अब हमने पका लेना है जब तक जो दही का पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और जो दही का कच्चा सपन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ना मिक्स करते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गोश्त की भुनाई कर ली है दही वाले पानी के साथ। जो दही का पानी है ना वो आप देख सकते हैं खुश्क भी हो चुका है और जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हम गोश्त को गलाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। तो 1 कप हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया है और पानी को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कवर। चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। कवर
कवर को अच्छी तरह से हमने बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से लगाएंगे वेट और विसल ऑन होने के बाद ना फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। विसल ऑन होने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे और जब विसल हमारी ऑन हो जाएगी ना तो तकरीबन हमने इसको 25 मिनट तक प्रेशर देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 25 मिनट तक मैं इसे प्रेशर दे लूँ ताकि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 25 मिनट के बाद जो कुकर का सारा प्रेशर है ना मैंने निकाल दिया है। अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बीफ हमारा ना अच्छी तरह से गल गया है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने दोबारा से ऑन कर देना है। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पेस्ट। जो सारी चीज़ें हमने बना के रखी हुई थी ना ठंडा होने के लिए, जिसे हमने छोड़ा था, तो जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सब्जियां ठंडी हुई थी ना तो मैंने इसकी एक पेस्ट बनाकर रेडी कर ली है। इसको हमने ऐड कर देना है। चलें जी, और पेस्ट को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर पेस्ट को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तब तक पका लेंगे जब तक जो पेस्ट का जो पानी है ना वो खुश्क नहीं हो जाता। तो जब तक हम पकाएंगे ना साथ ही जो मसाले ना वो भी हमारे अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो जल्दी से मैं पेस्ट का जो पानी है वो हल्का सा खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर जो पेस्ट का पानी है ना मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिए हैं। अब इसके अंदर पानी नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, ये ग्रेवी है। माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। इस टाइम पर हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 500 ग्राम आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने ना बड़े बड़े साइज में कट कर लिए। छोटे हों बड़े हों आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। इसको हमने ऐड करके ना इसकी हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से। तो जल्दी से मैं आलूओं की भुनाई कर लूँ 4 से 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना आलूओं की भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आलू भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और जो मसाले ना सारे हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो तकरीबन मैं ना ½ लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ करी के लिए, और आलूओं को भी हमने गलाना है। आप अपने मुताबिक करी के लिए पानी ऐड कर लें जितनी आपने करी बनानी हो। चलें जी, पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे कवर, और कवर लगा के ना फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब ना हमने तकरीबन 10 मिनट तक इनको पका लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि जो आलू है ना हमारे अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कवर करके आलू गोश्त को मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट तक पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपको मैं इसकी करी भी चेक कराती हूँ। तो माशाल्लाह से आप इसकी करी और ग्रेवी चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। तो माशाल्लाह ये देखें, आप जितना मर्ज़ी इसको थिक कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से इसको थिक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट पर इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, और फ्लेम को ना हमने ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ करके फिर हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे दोबारा से, और ऑफ फ्लेम पर हमने इसको 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह अब आप इसकी लुक चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त आ रही है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो आलू गोश्त है ना वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो फिर आप देर किस बात की है, जल्दी से अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त आलू गोश्त हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुके हैं। आप इसकी ग्रेवी चेक कर लें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े का बनेगा और सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो
तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त की। आलू गोश्त मज़ेदार सुपर डिलीशियस किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।